twist on the tab. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसके फर्स्ट पार्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को आज हम लोग उसके कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं। ये एक पंछी है, उसके उड़ने की कहानी के बारे में। मीन्स उसको डर लगता था तो फिर वो कैसे उड़ा, कैसे कैसे क्या क्या कोशिशें की। ठीक है, वो सब हम लोग जानेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। सीगल क्या, एक पंछी है। ठीक है, जो समुद्र के किनारे रहता है। ठीक है, समुद्र के किनारे रहता है। एक पंछी है जिसका नाम है सीगल। तो कह रहा द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। ठीक है, एक नए सीगल, यंग मतलब क्या होगा यहाँ, जवान या नए सीगल, जो नया नया जन्मा हो। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अकेला था अपने लेज में। लेज में मतलब बेड़ा में, मतलब कि उसका जो नेस्ट था उसके आगे किसी तरह का एक हद था। मतलब वहां से जो है उसका बेड़ा खत्म हो जा रहा था। लेज मतलब होता है ऐसे हद। ठीक है, तो वहां पर वो एंड कर जा रहा था। ठीक है, तो वो वहां पर अकेले था। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन दोनों जो है क्या हो गए थे, पहले ही उड़ चुके थे। फ्लोन मतलब उड़ चुके थे। कब, एक दिन पहले ही। एक दिन पहले ही। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि दोनों भाई बहन पहले उड़ चुके थे, वो अभी तक उड़ा नहीं था। He had been afraid to fly with them. उसको जो है क्या हो रहा था, उसको डर लग रहा था कि क्या, उड़ने से, उनके साथ उड़ने में उसे क्या लग रहा था, डर लग रहा था। उनके साथ ही क्या, अकेले उड़ने में भी उसको डर लग रहा था। ठीक है, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ठीक है, somehow कैसे भी वो, when he had taken a little run, जब वो थोड़ा ही दूर दौड़ा था। ठीक है, थोड़ा ही दूर दौड़ा था आगे की तरफ। टू द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब जहां पर कगार था, एक खत्म हो रहा था, वहां तक जो जैसे ही वो दौड़ा था तो क्या हुआ, अपने बेड़े के कगार तक जैसे ही वो पहुंचा और अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, जैसे ही अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश की। फ्लैप करना मतलब फड़फड़ाना, फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। क्या हुआ, उसको डर लगने लगा। द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो समुद्र जो मीलों तक फैला हुआ था। ठीक है, मीलों तक फैला हुआ था, उसको देखकर क्या हुआ, उसको डर लग गया और ऐसा लगा जैसे समुद्र उसको नीचे खींच रहा है। ठीक है, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। ठीक है, और ये क्या था, एक देखने से लग रहा था कि कितना दूर तक का सफर है। He felt certain that his wings would never support him. अचानक उसको जो है एक बात महसूस हुआ, क्या कि his wings would never support him. उसके पंख जो है उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. इसलिए उसने क्या किया, अपना सिर जो है झुका लिया और ran away back to the little hole, और वो जो उसके लेज, उसके बेड़े के पास जो एक छोटा सा छेद था जहां वह रहता था, वहां वापस वो चला आया। ठीक है, जहां वह रात में सोया करता था, where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own. और ऐसा कब हुआ था, तो जानिए कि क्या था, तो उसके जो भाई थे और बहन थे, उनके पंख जो है उससे काफी ज्यादा छोटे थे, काफी ज्यादा छोटे थे। Ran to the brink, क्या हुआ, वो लोग जो है बेड़े के कगार पर गए। ठीक है, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख को फड़फड़ाएं। एंड फ्ल्यू अवे, और वो लोग उड़ गए, आसानी से उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज। ठीक है, वो क्या हुआ, तो उसको वो जो है अपना उसका जो साहस था उसको वो जो क्या इकट्ठा नहीं कर पाया। टू टेक दैट प्लंज, जो डुबकी लगाना था, मतलब कूद कर फिर नीचे जाकर ऐसे डुबकी लगाना था, वहां वो उसके लिए वो साहस इकट्ठा नहीं कर पाया।
विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा बेकरार था। डेस्परेट मतलब बेकरार था। His father and mother had come around calling him shrilly, ठीक है, उसके माता पिता उसके नजदीक आए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको जो है बहुत तेज आवाज में बोलते हुए, अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटते हुए, अपब्रेडिंग मतलब डांटना, ठीक है, डांटते हुए, थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स, और उसको धमकाते हुए, डराते हुए, क्या कि तुम जो है भूखे ही मरोगे अपने बेड़े में, अनलेस ही फ्लू है, जब तक तुम उड़ोगे नहीं, अगर उड़ोगे तो क्या होगा, भूखे ही मरोगे, भूखे ही मरोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जिंदगी के लिए वो क्या हो रहा था कि थोड़ा भी उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह हिल भी नहीं रहा था, ठीक है। तो कुछ जो वोकैबुलरीज है उनको नोट कर लेंगे। लेज, लेज मतलब होता है हद, ठीक है। ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है कगार या छोर, ठीक है। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। अफ्रेड मतलब डरना, डरना। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब फैलाव या फैला हुआ, फैलाव या फैला हुआ, ठीक है। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड खींचना, यहां पर सेंटेंस के मुताबिक होगा खींचना। बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ मतलब नीचे। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, ही फेल्ट सर्टेन दैट इज लेज। प्लंज, प्लंज मतलब होता है डुबकी। मस्टर मतलब यहां पे होगा इकट्ठा करना। करेज, साहस। डेस्परेट, डेस्परेट मतलब होता है बेकरार। श्रीली, श्रीली, श्रीली मतलब यहां पर होगा तेज आवाज में, ठीक है। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग, ठीक है। अपब्रेडिंग मतलब ऐसे होता है परवरिश करना, लेकिन यहां पर क्या होगा, डांटना, ठीक है। थ्रेटनिंग,
या थ्रेटन। थ्रेटन मतलब यहाँ पर होगा डराना, धमकाना। स्टार्व, भूख, भूखा। चलिए ठीक है, तो यहां तक हम लोग ये किए थे। चलिए अब करते हैं आगे। कहता है दैट वाज 24 आवर्स अगो। ये बात जो है वो 24 घंटे पहले की है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से जो है उसके पास, उसके करीब कोई नहीं आया था। द डे बिफोर all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters। ठीक है, उस दिन उसने क्या देखा, तो पूरे दिन यही देखा कि उसके पेरेंट्स जो उसके भाई बहन के आसपास उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। उनको उड़ने की कला में क्या कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे और अच्छा बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम। ठीक है, और उनको ये भी बता रहे थे कि कैसे घूमना है हवा में। स्किम करना मतलब हवा में घूमना। ठीक है, हवा में घूमना। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। ठीक है, स्किम द वेव्स मतलब हवा में कैसे घूमना है। ठीक है, और हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाना है। ठीक है, he had in fact seen his older brother catch his first herring। ठीक है, इतना तक कि उसने क्या देखा था, तो उसने यह भी देख लिया था अपने क्या, तो अपने बड़े भाई को उसका पहला हेरिंग पकड़ते हुए। हेरिंग क्या होता है, तो हेरिंग एक प्रकार की मछली होती है जिसको अगर कहा जाए तो हिल्सा मछली कह सकते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो वो भी पकड़ते हुए देख लिया। एंड डिवर इट, और उसको खाते हुए देखा। और कैसे खाते हुए देखा, तो लालच से खाते हुए देखा। डेवर मतलब लालच से खाते हुए देखना। ठीक है, लालच से खाना डेवर मतलब। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पर खड़े हुए। while his parents circled around, और वह खा रहा था और उसके पेरेंट्स जो है उसको गोल घेरे हुए थे। सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। ठीक है, और क्या कर रहे थे, गर्व से जो है अपना चोंच कुड़कुड़ा रहे थे, मतलब आवाज निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू। ठीक है, और पूरा परिवार जो है, एंड ऑल द मॉर्निंग मतलब मतलब दिन भर जो है क्या हुआ, द होल फैमिली पूरा परिवार जो है वो क्या कर रहा था, बड़े प्लेटू पे मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद द कवार्डिस। ठीक है, घूम रहा था और उसको जो है टॉन्ट कर रहा था, ताना मार रहा था। किस चीज के लिए, तो उसके कावर्ड होने पे। कावर्ड मतलब क्या होता है, डरपोक। तो उसका जो डरपोक भरा जो कार्य था उसके लिए वो लोग क्या कर रहे थे, उसको ताना मार रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, तो ताना मार रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है उसको भी नोट कर लेते हैं। फ्लाइट मतलब यहां पे होगा उड़ना। ठीक है, स्कीम हवा में घूमना। डाइव मतलब भी होगा डुबकी लगाना। यहाँ पे यहाँ हेरिंग मतलब होगा डायरेक्ट हिंदी लिख देते हैं, हिल्सा मछली। ठीक है, डेवर, डेवर मतलब होता है
लालच से खाना। लालच से खाना। कैकल मतलब ऐसे होता है कुड़कुड़ाना। एक प्रकार की ध्वनि या आवाज। ठीक है, एक प्रकार की ध्वनि या आवाज। क्लिफ। क्लिफ छोटा पत्थर या पहाड़ी। ठीक है, कवार्डिश। डरपोक, डरने वाली हरकत। ठीक है, ये मीनिंग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पैरा में आते हैं। कह रहा है द सन वॉज एसेंडिंग। तो जैसा हम लोग जानते हैं एसेंड मतलब और डिसेंड मतलब, डिसेंड मतलब नीचे, ठीक है, और एसेंड मतलब ऊपर। तो क्या हो रहा था, सन जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, एसेंड कर रहा था। ठीक है, द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। और क्या हो रहा था, तो आसमान जो है, आसमान तो नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या कि सूर्य की रोशनी जो है वो क्या हो रही थी, उसके लेज पर, उसके बेड़े पर पड़ रही थी। दैट फेस द साउथ, जो कि बेड़ा उसका कहाँ था, तो साउथ की तरफ उसका मुहाना था। ठीक है, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। और उसको जो है उसकी गर्मी जो है क्या हो रही थी, महसूस हो रही थी। क्यों, क्योंकि उसने कल रात से ही कुछ नहीं खाया था। he stepped slowly he stepped slowly out to the brink of the ledge। वह धीरे से जो है क्या हुआ, क्या हुआ, वह धीरे से क्या हुआ, तो he stepped slowly out to the brink, अपने बेड़े से धीरे से वह बाहर आया। ठीक है, brink of the ledge मतलब अपने बेड़े के कगार से थोड़ा सा बाहर निकला। and standing on one leg with the other leg hidden। ठीक है, और एक पैर पे वह खड़ा हो गया और दूसरा पैर जो है वो अपने पंखों में छुपा लिया। he closed one eye, वह अपना एक आंख बंद कर लिया। then the other, और फिर क्या किया, दूसरी आंख भी जो है उसने क्या की, बंद कर ली। ठीक है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा दिखा रहा था, ठीक है, जैसे वह क्या हो रहा हो, सो रहा हो या उसको चक्कर टाइप का आ रहा हो। ठीक है, स्टिल दे टुक नोटिस ऑफ हिम, फिर भी जो है उसको किसी ने गौर नहीं किया, उस पर किसी ने गौर नहीं किया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू। ठीक है, उसने क्या देखा, तो अपने दोनों भाई बहन को देखा क्या करते हुए, तो प्लेटू पे जो है, ठीक है, लेटते हुए। लाइंग मतलब लेटना, ठीक है, या सोना। ठीक है, डोजिंग विद देयर हेड्स। ठीक है, डोजिंग मतलब झपकी लेते हुए, अपने मतलब हेड्स को ऐसे 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 झपकी लेते हुए। ठीक है, और अपने गर्दन को जो है उसने क्या किया, ऐसे करके मोड़ लिया और छुपा लिया। ठीक है, हिज फादर वॉज प्रीनिंग। ठीक है, हिज कहा गया हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और वो क्या कर रहा था,
तो उसके पिताजी जो है यह कोशिश कर रहे थे, मतलब क्या कोशिश कर रहे थे, अपने पंख को जो है साफ करने की कोशिश कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और सिर्फ उसकी माँ ही जो है वो उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, ठीक है। और वह कहाँ खड़ी थी, तो जो थोड़ा सा ऊंचा था, क्या था, हम्प। हम्प मतलब पहाड़ी पर एक छोटा सा मुहाना निकला हुआ था, पत्थर का मुहाना, जिसको कुबड़ कहते हैं। कुबड़ ऐसे सेंस होता है, लेकिन ऐसे करके निकला हुआ होगा, ठीक है। तो वही जो है वहां पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो छाती जो था, छाती मीन्स उसका उजला सफेद कलर का छाती था, वो जो है बाहर की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस, वह बार बार क्या कर रही थी, एक मछली रखी हुई थी और उसको जो है बार बार टोर कर रही थी, मतलब फाड़ रही थी, चीड़ फाड़ कर रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके फीट के पास, मतलब पैर के पास, पैरों के पास पड़ा हुआ था। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोड, फिर उसके बाद क्या की, अपने दोनों तरफ के, चोंच के दोनों तरफ को जो है क्या की, रॉक पर रगड़ी, ठीक है, रॉक पर रगड़ी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जो जो उसने खाना देखा तो उससे वह क्या हो गया, मैडन हो गया, मतलब गुस्सा भी आया, पागल जैसा हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कितना उसको पसंद था, जैसे उसकी माँ जो है चीड़ फाड़ कर रही थी, वैसे ही उसको भी कितना पसंद था खाना को चीड़ फाड़ करना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपने अपने चोंच को भी क्या करना, स्क्रैप करना, रगड़ना, ताकि क्या हो जाए, आगे बार बार रगड़ना। टू वेट इट, वेट मतलब शार्प करना, नोखीला करना, ठीक है, शार्प करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने क्या निकाला आवाज, गा गा गा, किस चीज के लिए, तो वो जो है अपनी माँ को आवाज दे रहा था और कह रहा था कि, क्या कह रहा था, ये आवाज क्यों निकाल रहा था, ताकि उसको जो है माँ से अपने कह रहा था कि हमको थोड़ा सा खाना दो। गाओ कॉल आह, सी स्क्रीम्ड बैक डिप्रेसिवली, उसने जो है रिटर्न में कैसा आवाज निकाला, गा कोल आह, और सी स्क्रीम्ड बैक डिप्रेसिवली, मतलब वो जो है वापस जवाब दी, और कैसे जवाब दी, ऐसा जवाब दी जैसे वह दिखा रही थी कि वो क्या था, एक स्टूपिड था। स्टूपिड मतलब, ठीक है, तो वो क्या था, बेवकूफ था। His mother had picked up a piece of the fish, फिर क्या हुआ, उसकी माँ ने एक मछली का एक टुकड़ा लिया, and was flying across to him, और वह उसके पास उड़ते हुए आई, ठीक है। नहीं नहीं, कुछ लाइंस छूट गए थे, चलिए। But he kept calling plaintively and after a minute, ठीक है, लेकिन किया, लगातार जो है आवाज लगाते रहा, और ऐसा आवाज लगाया जैसे वह रो रहा हो, शोक मना रहा हो। और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल, और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, एक मिनट बाद वह जोर से चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ फिश पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ जो है क्या कर रही थी, मछली के एक टुकड़ा को उठाई, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और वह उसके तरफ उड़ने लगी, ठीक है, मछली के टुकड़े को मुंह में दाबे हुए। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह क्या हुआ, तो बेसब्री से जो है क्या हुआ, ऐसे नीचे की तरफ झुक गया, बाहर की तरफ ऐसे मुंह निकाल के ऐसे झुक गया। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों से जो है पत्थर पर टैप करने लगा, ठीक है, धबधबाने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और अपनी माँ की तरफ जो है नजदीक जाने की कोशिश करने लगा, जितना ही वह उसके पास आ रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन तब ऐसा हुआ कब, जब जब क्या हुआ, उसकी माँ एकदम उसके सामने थी, ठीक है। सी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, ठीक है, वो क्या की, एकदम रुक गई, बिना हिले डुले रुक गई, अपने पंख को बिना फड़फड़ाए रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बैक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और क्या था, जो मछली का टुकड़ा था वह लगभग उसके चोंच के पास था। He waited a moment in surprise, वह जो है उत्सुकता से थोड़ी देर सब्र किया, रुका। Wondering why she did not come nearer, और सोच रहा था क्यों इसकी माँ जो है उसके नजदीक नहीं आई। And then maddened by hunger, और भूख से पागल होते हुए, क्रोधित होते हुए, गुस्साते हुए उसने क्या किया, He dived at the fish, वह फिश की तरफ लपका, ठीक है। Without a loud scream,
विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, वो जो है जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ गिरा, ठीक है। एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और आकाश से नीचे गिरते हुए चला गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब जो है क्या हुआ, उसको बहुत तेज जो है डर लगा और घबराहट होने लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसके दिल जो है एकदम शांत पड़ गया। ही कुड हियर नथिंग, वह उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन वह ऐसा कब तक हुआ, सिर्फ एक ही मिनट तक हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही पल उसे लगा कि उसके पंख जो है बाहर की तरफ निकल चुके हैं, ठीक है। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और वो अपने पंख के जो छोर था उससे उसको महसूस हो रहा था कि वो हवा को काट रहा था, ठीक है। He was not falling headlong now, अब जो है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा था, गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards, वो जो है क्या हो रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे जो है हो रहा था। He was no longer afraid, अब उसे जो है डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, ठीक है, ठीक है। उसे कैसा लग रहा था, जैसे कि उसका बैलेंस जो है सिर्फ नहीं बन पा रहा था। डिजी मतलब बैलेंस नहीं बन पा रहा था। Then he flapped his wings once, तब उसने फिर एक बार जो है अपने पंख को क्या किया, फड़फड़ाया, ठीक है। And he soared upwards, और वो ऊपर की तरफ आ गया। गा 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 कॉला, ठीक है, उसका उसने आवाज निकाला इस तरह का। His mother swooped past him, और उसकी माँ जो है ठीक उसके पीछे थी, ठीक है। Her wings making a loud noise, और उसके पंख जो है तेजी से तेज आवाज कर रहे थे, ठीक है। He answered her with another scream, और उसने जो अपने माँ का जब आवाज सुना तो वो भी एक आवाज निकाल कर उसको जवाब दिया। Then his father flew over him screaming, तब उसके पिता जो है उसके ऊपर से उड़ते हुए आए और चिल्लाते हुए। He saw his two brothers and his sisters, और उसने अपने दोनों भाई बहन को भी देखा। Flying around him, ठीक है, और अपने पास में उड़ते हुए देखा, ठीक है। Curveting and banking and soaring and diving, ठीक है। Curveting मतलब घोड़े की तरह उछलना, उछलते हुए देखा, ठीक है। And soaring and diving, और कभी नीचे जाते हुए कभी डाइव लगाते हुए डुबकी लगाते हुए उसने देखा। किनको देखा, अपने माता पिता को देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, और वह पूरी तरह इस बात को भूल गया कि वह कभी नहीं उड़ सकता था। And commended himself to dive and soar and curve and streaking freely, ठीक है। और क्या किया तो and commended himself to dive and soar, और फिर जो है वो पूरी तरह भूल गया और क्या करने लगा, तो उड़ने लगा, डुबकी लगाने लगा, तेज आवाज निकालने लगा। He was near the sea now, अब वह समुद्र के नजदीक था। Flying straight over it, और ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और एकदम साफ जो है एकदम सीधे देखते हुए वो जो है ओशन के ऊपर उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him, और उसने क्या देखा, अपने नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र देखा जो किस कलर का था, ग्रीन सी, हरे कलर का था। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और कुछ जो है उसका रिजेस था, मतलब समुद्र का लहर था, ठीक है। एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइड वेज, और वह अपना चोट जो है साइड के तरफ ऐसे मोड़ लिया। एंड कॉड अम्यूजली, और फिर आवाज निकाला उत्सुकता से, ठीक है, आवाज निकाला उत्सुकता से। अब क्या हुआ, तो his parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him, ठीक है। और वो क्या किए, उसके माता पिता सब लोग जो है हरे कलर का जो फ्लोर टाइप का लग रहा था, ठीक है। मीन्स वो फ्लोर तो था नहीं, वो हरे कलर का लेयर था एक, उस पर वो लोग लैंड किए। They were beckoning them, वो लोग उसके तरफ चिल्ला रहे थे, तेज आवाज निकाल रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, उसने अपना पैर नीचे उतारा ताकि वो ग्रीन सी के पर क्या कर सके, खड़े हो सके। His legs sank into it, उसके पैर जो है नीचे डूब गए। sank मतलब डूब गए। He screamed with fright, वो जो है घबराहट से चिल्लाया। And attempted to rise again, flapping his wings, और क्या हुआ, फिर से जो है अपने पंखों को फड़फड़ाया ताकि वह ऊपर आ सके। But he was tired, लेकिन वह थक चुका था। And weak with hunger, और कमजोर हो चुका था भूख के कारण। He could not rise, वह जो है ऊपर नहीं आ पाया।
एग्जॉस्टेड, सारी एनर्जी उसकी खत्म हो चुकी थी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो ये एक्सरसाइज किया था जो आज तक उसने नहीं किया था। ही फील सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसे लगा कि वह क्या होगा, डूब रहा है, ठीक है। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका पेट भी जो है उसको छुआ। ही सैंक नो फार्दर, वो ज्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह तैर रहा था उस पर, ठीक है। एंड अराउंड हिम his family was screaming praising him and their beaks were offering him scraps of dog fish, ठीक है। और क्या हुआ, तो उसने क्या पाया कि उसके फैमिली भी जो है उसके आसपास क्या कर रही थी, तैर रही थी, उसको प्रेज कर रही थी, शाबाशी दे रही थी, और अपने चोंच से जो है उसको ऑफर कर रही थी किस चीज का, डॉग फिश को खिलाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, ठीक है। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। चलिए यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है एंड हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा एंड हो जाता है। चलिए कुछ जो वोकैबुलरीज है उनको हम लोग, बचे हुए वोकैबुलरीज है उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। ब्लेजिंग, बढ़ना या पढ़ना, ठीक है। प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करना मीन्स दिखाना, ऐसा दिखाना, ठीक है। नोटिस मतलब यहाँ पे होगा गौर करना, गौर करना। लाइंग, सोने की मुद्रा में, यहां पर होगा। डोजिंग मतलब होगा झपकी लेना, झपकी। प्रीन या प्रीनिंग, यहां पर होगा साफ करना या रख रखाव करना, ठीक है। हम्प मतलब होता है ऐसे कुबड़ या उभरा हुआ
भाग जो इस शेप में हो, देखने में ऐसा लगे। थ्रस्ट मतलब होगा जोर, ठीक है। तोड़ मतलब होगा चीर फाड़ करना। मैडेंड या मैडेन क्रोधित होना। स्क्रैपिंग रगड़ना। वेट मतलब होता है टू शार्पेन, मीन्स तेज करना। तेज करना। derisively derisively मूर्ख बताना। plaintively plaintively उदास पूर्ण होकर। and uttered बोलना या चिल्लाना। जॉयफुल खुशी से। जॉयफुल मतलब खुशी से। आवाज उसमें ठीक है। स्क्रीम, स्क्रीम मतलब भी होता है चिल्लाना। ऐसे इसका मतलब होगा डर से चिल्लाना। डर से चिल्लाना। लीन मतलब होता है बाहर झुका हुआ। बाहर झुका हुआ। इगरली बेसब्री से, ठीक है। हॉल्टेड
रुकना, डर या भय। चलिए ठीक है, ये सारे मीनिंग्स जो हैं ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, ये आपके काम आएंगे। हम लोग नेक्स्ट डे जो है उसको कवर करेंगे, इसके क्वेश्चन जो है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। Questions tab.